आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ रैशनल चॉइस थ्योरी। रैशनल चॉइस थ्योरी होती क्या है? जब कोई इंसान हमेशा अपने हितों के बारे में सोचता है, वो ऐसे डिसीजन लेता है जो उसको फ़ायदा पहुंचाए, तो ऐसे लोगों को हम रैशनल एक्टर्स कहते हैं। और जो उनकी चॉइसेस होती हैं जिनसे उनको बेनिफिट पहुंचता है, उसे हम रैशनल चॉइसेस कहते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे रैशनल चॉइस थ्योरी। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी हम समझेंगे। रैशनल चॉइस थ्योरी स्टेट्स दैट इंडिविजुअल्स रिलाई ऑन रैशनल कैलकुलेशन, यानी कि एक इंडिविजुअल है जो कैलकुलेट करता है सभी चीज़ों को कि कैसे उसे बेनिफिट पहुंचे, टू मेक रैशनल चॉइसेस दैट रिजल्ट इन आउटकम्स अलाइंड विद देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट, जो उसके बेस्ट इंटरेस्ट को सर्व करे। तो वो होती है रैशनल चॉइस थ्योरी। Rational choice theory is often associated with the concepts of rational actors, self-interest and the invisible hand. Rational actors मैंने आपको अभी बताया, जो ये मानते हैं कि हम किस तरह से चीज़ों को कैलकुलेट करें और अपने आप को बेनिफिट पहुंचाए। सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि अपने हितों के बारे में सोचना। इनविजिबल हैंड यानी कि एक इंडिविजुअल है जो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो सोसाइटी को, समाज को भी उसका फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो उसे हम इनविजिबल हैंड भी कहते हैं। इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे जब हम एडम स्मिथ के बारे में बात करेंगे। मैनी इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद रैशनल चॉइस थ्योरी आर बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी एज ए होल। तो इसमें बताया गया है, कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो ये मानते हैं कि जब हम रैशनल चॉइस थ्योरी को देखते हैं तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि एक इंडिविजुअल अपने बेनिफिट के बारे में सोच रहा है, बल्कि वो बेनिफिशियल होता है पूरी इकोनॉमी के लिए। एडम स्मिथ वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू डेवलप द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ द रैशनल चॉइस थ्योरी। तो एडम स्मिथ का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है रैशनल चॉइस थ्योरी में। रैशनल चॉइस थ्योरी एज्यूम्स दैट इंडिविजुअल्स और रैशनल एक्टर्स ट्राई टू एक्टिवली मैक्सिमाइज देयर एडवांटेज। तो रैशनल चॉइस थ्योरी का जो एक प्रिंसिपल है वो है कि अपने एडवांटेज को मैक्सिमाइज करना इन एनी सिचुएशन, एंड देयरफॉर कंसिस्टेंटली ट्राई टू मिनिमाइज देयर लॉसेस, और जो लॉस होते हैं किसी भी बिजनेस में उसको कम करना। सो अकॉर्डिंग टू द इनविजिबल हैंड थ्योरी, इंडिविजुअल्स ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि जो इंडिविजुअल है वो अपने बारे में सोच रहा है, रैशनल है वो। रैशनैलिटी विल मेक डिसीजन दैट लीड टू पॉजिटिव बेनिफिट फॉर द होल इकोनॉमी, जिसकी वजह से अपना फ़ायदा उसने सोचा लेकिन उससे पूरी इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचा। यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई बिजनेस शुरू किया है तो उस बिजनेस में कई सारे वर्कर्स होंगे, तो इनडायरेक्टली बेनिफिट किसको हुआ? वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल गई। ठीक है, तो इसमें होल इकोनॉमी का बेनिफिट हुआ और साथ में उस बिजनेसमैन का भी बेनिफिट हुआ। तो ये रहा इनविजिबल हैंड थ्योरी। थ्रू द फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन होती है, एज वेल एज कंजप्शन, द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी आर फुलफिल्ड। तो जो बेस्ट इंटरेस्ट होता है, जो सोसाइटी के हितों के लिए होता है, वो चीज़ सर्व हो जाती है। अब हम बात करेंगे प्रोस ऑफ रैशनल चॉइस थ्योरी। सो हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बिहेवियर, कैन हेल्प टू एक्सप्लेन बिहेवियर दैट सीम्स इरेशनल। कॉन्स ऑफ रैशनल चॉइस थ्योरी, इंडिविजुअल्स डू नॉट ऑलवेज मेक रैशनल डिसीजन। तो रैशनल चॉइस थ्योरी का कई बार क्रिटिसिज्म भी होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इंडिविजुअल जो है वो हमेशा अपने बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, वो कभी ना कभी गलती तो करेगा। तो इसमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होता है कि इंडिविजुअल जो है वो हमेशा रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता, वो कई बार इरेशनल भी हो सकता है। इन रियलिटी पीपल आर ऑफ्टन मूव्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर नॉट रैशनल, सच एज इमोशंस। तो हम कहते हैं कि जो इंडिविजुअल होता है वो हमेशा अपने बेनिफिट के बारे में सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने इंटरेस्ट को उस हिसाब से देखता है जिस तरह से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि उसके इमोशंस होंगे। कई बार हो सकता है कि उसके इमोशंस जो है वो उसे मजबूर करे, उसे कंपेल करे कि वो इस तरह का डिसीजन ले, इस तरह से चीज़ों को कैलकुलेट करे। तो हमेशा उसका डिसीजन रैशनल नहीं हो सकता, वो इरेशनल भी हो सकता है, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं जैसे इमोशंस होंगे उससे भी वो डिसीजन ले सकता है। तो उसका जो डिसीजन है वो हमेशा रैशनल नहीं होता। अगर रैशनल है तो उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो ये भी एक छोटा सा क्रिटिसिज्म होता है। Individuals do not have perfect access to the information. They would need to make the most rational decision every time. अब ऐसा नहीं है कि जो इंडिविजुअल है वो हमेशा हर वक्त रैशनल डिसीजन ले। हो सकता है उसके पास कई बार गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए या सही इन्फॉर्मेशन भी पहुंच सकती है। ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। अब ऐसा है नहीं कि हमेशा उसका टाइम अच्छा होगा और हमेशा उसके पास इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी और वो हमेशा रैशनल डिसीजन लेगा। ऐसा हर बार नहीं हो सकता।
अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल चॉइस थ्योरी। According to rational choice theory, rational investors are those investors that will quickly buy any stocks that are priced too low and short sell any stocks that are priced too high. तो जब भी उसे लगता है कि मेरा बेनिफिट हो सकता है स्टॉक्स में, तो वो उनको खरीदेगा या बेचेगा या इस तरह से कुछ भी करेगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है रैशनल चॉइस थ्योरी का कि किस तरह से इंडिविजुअल जो है वो अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को देखता है और उनको कैलकुलेट करता है। तो यही था रैशनल चॉइस थ्योरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।